हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड लेवल 2 साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम शरीर में गति से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम शरीर के किस भाग को मोड़ या घुमा नहीं सकते हैं? ऑप्शन ए कोहनी, ऑप्शन बी कंधा, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी पीठ। तो ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि कोहनी, कंधा और गर्दन को हम घुमा सकते हैं, लेकिन पीठ को नहीं घुमा सकते। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी पीठ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है, निम्न में से है? ऑप्शन ए दुराग्र संधि, ऑप्शन बी हिंज संधि, ऑप्शन सी कंदुक खलिका संधि, ऑप्शन डी अचल संधि। तो इस तरह की जो अस्थि है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, ये कटोरी के नुमा संरचना है और ये बोल की जैसा संरचना है और ये है एक सिलेंडर नुमा संरचना। तो इस तरह की जो संधि होती है उसको बोला जाता है सॉकेट जॉइंट, यानी कि कंदुक खलिका संधि। और इसी का जो रूप है ये देखिए, यहाँ पर आपको जुड़ी हुई दिख रही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और हिप बोन्स और थाई जो बोन्स होते हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पे जॉइंट के रूप में होती है। तो ये जो जॉइंट होता है ये ऐसी ही एक संरचना होती है जिसमें एक अस्थि का गेंद वाला जो गोल हिस्सा है वो दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कंदुक खलिका संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वह संधि जो एक ही दिशा में गति होने देती है? ऑप्शन ए दुराग्र संधि, ऑप्शन बी हिंज संधि, ऑप्शन सी कंदुक खलिका संधि, ऑप्शन डी अचल संधि। तो जो एक ही दिशा में गति करने वाली संधि होती है वो होती है हिंज संधि। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, हिंज संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संधि जो गर्दन और सिर को जोड़ती है वह कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दुराग्र संधि, ऑप्शन बी हिंज संधि, ऑप्शन सी अचल संधि, ऑप्शन डी कंदुक खलिका संधि। तो इसके अंदर जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो होती है दुराग्र संधि। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहनी में कौन सी संधि होती है? तो इसका ऑप्शन भी यही है, दुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि, कंदुक खलिका संधि। तो हमें पता है कि कोहनी एक ही दिशा में गति करती है और एक ही दिशा में गति करने वाली जो संधि होती है वो होती है हिंज संधि। तो इसका इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन बी राइट होगा और इस वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये ध्यान में रखना कि जो कोहनी है उसमें हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वक्ष के दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 18। तो वक्ष की दोनों तरफ जो है 12 पसलियाँ होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना हुआ होता है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 77। तो जो मेरुदंड होता है वो 33 कशेरुकाओं का बना हुआ होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 33। नेक्स्ट प्रश्न है, उपास्थि पाई जाती है? ऑप्शन ए कान के ऊपरी भाग में, ऑप्शन बी कर्णपाली में, ऑप्शन सी मस्तिष्क में, ऑप्शन डी अस्थि में। तो ये जो उपास्थि होती है वो पाई जाती है कर्णपाली में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकुचन की अवस्था में पेशी होती है छोटी, कठोर, मोटी, उपरोक्त सभी। तो संकुचित जब अवस्था में पेशी होती है तो वे छोटी भी होती है, कठोर भी होती है और मोटी भी होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए के शरीर में से ऐसा क्या होता है जो इसके घटने और बढ़ने में सहायता करता है? ऑप्शन ए अस्थियाँ, ऑप्शन बी पेशियाँ, ऑप्शन सी उपास्थि और ऑप्शन डी संधि। तो ऐसा इसके जो केचुआ होता है
उसके शरीर में पेशियों के कारण होता है और पेशियों के कारण ही जो है केंचुए का जो शरीर है वो घटता और बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी पेशियाँ ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह जंतु जो जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है, तो ऐसा जो जंतु है वो बताइए। ऑप्शन ए घोंगा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी पक्षी। तो ऐसा जो जंतु है वो होता है तिलचट्टा, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गेट ऑफ एनिमल्स किसकी पुस्तक है? आइंस्टीन, अरस्तु, स्लीडन वेसेवान, इनमें से कोई नहीं। तो गेट ऑफ एनिमल्स जो पुस्तक है उसके लेखक है अरस्तु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम,